हर आदमी का कार्य करने का तरीका अलग अलग है, कार्य एक ही है। कभी हमें किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए। सच तो ये है। कुछ लोगों का मैंने देखा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, वो भी ठीक, गलत कुछ है ही नहीं, सोचने का तरीका ही गलत है। अब बात दिवाली के प्रोग्राम की है, हमें भी अचानक बुलाया और भैया कह रहे थे मैं कोई तैयारी से नहीं आया। तैयारी से कोई नहीं आता, जो तैयारी से आता वो बोल ही नहीं पाता। सच तो ये है। क्यों? उसमें हिम्मत नहीं होती, उसके पैर काटते हैं और वो बोलना कुछ आता है, बोल कुछ देता है, फिर वो बोलते हैं। तो हमें किसी भी पर्व पे, किसी भी चीज़ पे हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, आज क्या माहौल चल रहा है, हम दूसरे को तो बोल रहे हैं, अपने को नहीं सुधरा रहे। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक जग नहीं सुधरेगा। आप दुनिया को मत सुधारो, पूरे संसार का ठेका आपने नहीं लिया, आप अपने को सुधारो। आप सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएंगे। अब बात आती है दिवाली की। दिवाली का त्योहार क्यों बना? पहले हमें किसी भी कार्य को बोलने से पहले, जानने से पहले उसकी डिप में पहुंचो, गहराई में पहुंचो, वो है क्या, तो आधे उत्तर आपको खुद मिल जाएंगे। सहमत हो मेरी बात से? जब तक आपको यही नहीं पता हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली है क्या, हमें यहाँ आना है, यहाँ क्या होगा, तो हम यूजलेस हैं। दिवाली भगवान श्री राम जी ने जब लंका का दहन करके अयोध्या में आए, तो आधे लोग, आप सबको पता ही है, जंगलों में पड़े थे, राम जी के उसमें पड़े थे जो भक्त थे, तो उन अयोध्या बिल्कुल वीरान थे, एक तरह से सुनापन था। जब राम जी का प्रवेश के आ रहे हैं अयोध्या में, तो हर आदमी ने अपने घरों में जा जाके कई कई सालों में घर खोले, सफाइयाँ करी। तो जब से सफाई का प्रचलन हुआ, क्योंकि घर बंद थे, जब बंद घर हैं तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा होगी या नहीं होगी, वहाँ पे कीड़े मकोड़े जान हर चीज़ होगा। तो इसलिए दिवाली से पहले हमें घर को सफाई क्यों करते हैं? हम पूजा करने बैठ जाए, वहाँ गंदगी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, तो उस पूजा का फायदा है? हम पहले स्टेप पे चलें, उसके बाद दूसरे स्टेप पे। एक व्यक्ति पहले स्टेप गाड़ी चलाते हैं, फर्स्ट गियर में डालते हैं, एक फोर्थ गियर में डाल देगा। अगर फोर्थ गियर में डाल देगा, या तो गाड़ी खराब होगी या कहीं ना कहीं मारेगा। तो आप समय पहले अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। मुझे फोन आ रहा है, कोई सूचना आ रही है, उन्हें बता दो। आप मेरी बातों को समय बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूँ। उसके बाद सफाई का ध्यान होना चाहिए। अब धनतेरस में हर आदमी ने भ्रांति फैला रखी है। दिवाली पर तंत्र कुछ नहीं होता, तंत्र से कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक भ्रम है। इसकी गहराई में जाओ। तंत्र के नाम से डर के आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तंत्र सही मायने में ये जादू टोना टोटका, जब जिस व्यक्ति का हर आदमी जानता है, सब जोशी बैठे हैं, जब राहु चंद्रमा से कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, तो उसको ऊपर सारी समस्या है। अब उसके अंशों पे डिपेंड करता है कितना पीड़ित है। हमारे पास कुछ कुल जाती हैं, विष योग भी बन गया और ग्रहण योग भी बन गया, तो उसका क्या हल होगा? अब ये सुबह ही मेरे को फोन आया था, किसी जोशी ने बता दिया किसी महिला को कि 45 साल की उम्र में आप विधवा बन जाओगे। अब अभी उनकी उम्र थी मेरे ख्याल में 30-32 साल। तो 46 साल की उम्र की कल्पना हम बताने वाला ही बेवकूफ और सुनने वाला ही बेवकूफ। क्या अनुमान? अब वो डिप्रेशन में आ गई। डिप्रेशन में आने का कारण क्या था? उसका शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ था। आप समझ सकते हैं, जिसका विष योग होगा उसकी पोजीशन रहेगी। फिर मैंने उसे समझाया, पहली बात तो हमने 45 साल देखी नहीं, दूसरा जिसने ये बताया क्या वो भगवान है? बताने वालों को भगवान है क्या? उसके कोई ऐसी बात सिद्ध हुई है? तो बताने से कोई सिद्ध नहीं होता, वक्त आने पे जो होगा वो देखा जाएगा। तुम अभी से डिप्रेशन में वो कहीं मेरा तो मन ही हट गया जो शिवसर में, ऐसी बात नहीं है। संसार में अच्छे बुरे व्यक्ति हर थे। आज उसका फोन आया कि मेरे गैस चढ़ गई थी और मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में कुछ ना हो जाए मेरे। अब देखिए 30 साल की उम्र में हार्ट में प्रॉब्लम
गैस होना ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है ना, लेकिन ग्रह क्या दिखा रहा है? मन खराब ना। उसका मैंने देखा छठे का मालिक 12वें स्थान में बैठा था बृहस्पति, तो पेट की समस्याएं थी, पेट गैस से समस्या तो मैंने ठीक हो जाएगी। उसका जो चंद्रमा अष्टम आ रहा था राशि के साथ, तो मैंने कहा एक देवा ठीक हो जाए। तो कुल मिला के हमें जो भी रेमेडी दें बताएं, सकारात्मक बताएं और उसे डराएं। अब आई दिवाली की बात, हमें सफाई घर की करनी चाहिए, हमें नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। बता देना कितनी देर बोलना, चाहे मैं शाम तक बुलवा लेना। जी, तो घर की सफाई करनी चाहिए। आप सब जानते हैं, सब जोशी नमक, ठीक है, जो गुरु ने बताया नमक राजा सही है। अगर हम नमक का पोंछा लगाते हैं, सेंधा नमक, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अगर किसी के घर में बीमारियां फैल रही हैं, वो सेंधा नमक का डला ला के अपने घर में रखे, बेडरूम में रखे, टॉयलेट में रखे, तो आप देखना उसकी कितनी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर घर में हवा पानी ठीक है तो वास्तु ठीक है। किसी के घर में सूर्य की रोशनी आ रही है या हवा आ रही है तो ठीक है। उसके बाद तो बाद के कार्य हैं, फिर व्यापारिक कार्य हैं, करने वाले के लिए भी और करवाने वाले के लिए। मेरी बात को समझे। अब हम झाड़ू लाएं, झाड़ू होएगी तो घर में सफाई की व्यवस्था होगी। जब घर में झाड़ू ही नहीं होएगी तो क्या सफाई होएगी? पहले देखो ना वो चीज, जब झाड़ू आपके सामने हो तो आपकी इच्छा होगी ना झाड़ू लगाई जाए। फिर हम कहते हैं धनतेरस के दिन चलो खीर बताशे, ये लक्ष्मी का प्रसाद है। सभी चीज होती है खीर, तो खीर बताशे लाएंगे। उसके बाद हमें गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लानी चाहिए। मिट्टी की हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हर साल हम चेंज करते हैं नहीं करते हैं। तो मिट्टी की होगी तो मिट्टी में मिल जाएगी, और धातु की वैसी होगी, या फिर हाई स्तर पे आप सोने की चांदी की या उनकी ला सकते हैं, वो एक अलग विषय है। झाड़ू ला सकते हैं, खीर बताशे ला सकते हैं। उसके बाद हमें बर्तन, पहले लोगों के पास अच्छी व्यवस्था होती थी, पैसे की व्यवस्था होती थी, सोना चांदी परचेज करते थे। अब सोना क्या हाल है, नहीं ले पा रहे। तो ऐसी स्थिति में आप नई चीज कुछ भी ले आए, अंधविश्वास में ना पड़े। नई चीज का मतलब था घर में नई चीज आए, शुद्धिकरण हो, शुद्ध हो, मन साफ हो। अब कई लोग कह देते हैं कि हम स्टील का बर्तन ले आए, कोई कहते हैं राहु। ठीक है, राहु है स्टील, लेकिन जब कोई नई चीज होती है उसमें गंदगी का वास नहीं है। राहु का काम क्या है? राहु क्या है? गंदगी। आप समझ रहे हैं? तो नई चीज अगर आप स्टील का बर्तन ले जाते हो तो कोई परेशानी वाली बात, आपके मन में भाव तो जागा। एक इसी बात पे एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक संत गए किसी के मांगने के लिए, तो उन एक छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, वो निकली, कहे जी माँ बाप घर में नहीं है। तो मैं कहा अच्छा, तो क्या बेटी कुछ तो होगा। सर के फोन देखना, ऋषि जी हाँ आने वाले हो सकता है जी, हाँ आना है उन्हें प्रोग्राम। अच्छा, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो मैं आगे बोलने की इच्छा रखूँ। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो हाँ बिल्कुल, मैं उससे बता रहा था, फ्लो टूट जाता है, जैसा फोन आता है ना वो फ्लो टूट जाता है। तो हम स्टील की चीज है या कुछ भी चीज है, गलत कुछ भी नहीं है। जब हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो उसके परिणाम बुरे जब आएंगे। क्या घर में आप चक्कू सब्जी के लिए लाके नहीं रखते नहीं है? क्या चक्कू रखना अच्छी बात है? वही चक्कू, छोटा सा चक्कू आपकी हत्या कर सकता है, लेकिन चक्कू कितने संभाल के लाते हैं, स्पेशल लेके आते हैं ना। तो कुल मिला के मैं दिवाली पे मैं फिर कहता हूँ कि हमें सकारात्मक भाव रखना चाहिए। इन सामानों को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि खुशी का दिन है, नई चीज़ है, और लक्ष्मी की सवारी पैर लाने चाहिए। लक्ष्मी चरण होते हैं, तो लक्ष्मी चल के आएगी। हमारी भाव सो भगवान। यदि आपकी भावना नहीं है तो भगवान भी नहीं है। भगवान क्या है?
क्या पता है सबको? क्या एक्सप्लेन करेंगे? किस किस को पता है? हाथ खड़े करेंगे। भगवान है क्या? हम सब कहते हैं भगवान है, भगवान है, पर है क्या? भगवान कुछ भी नहीं है। क्या बता सकते हैं कुछ? मतलब क्योंकि मैंने सोचा गुरुजी ने, आपको पता है 5 तत्व में विश्लेषण करेंगे आगे आप? हाँ, मतलब आपको जानकारी है, मतलब लेकिन मेरे कहने कर दो, क्या आपको जानकारी है? नहीं, उन्हें तो है आपको। नहीं, बताओ क्या क्या, खड़े हो। नहीं, वो छोड़ो ना, उन पर हाथ क्यों करो, अपना हाथ बताओ। हाँ? ये हमारी राहु प्रबल, देखिए उनकी दाढ़ी देख लो ना, ये राहु वाले जो होते हैं, ये बोलते भी नहीं, इशारे इशारे में सारे काम करते हैं। ये इनका खूबी होता है। हाँ, अब देखिए, आप सबको पता है भगवान के बारे में, सबको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊँ। अपने अपने शब्द हैं बताने के। शांत रहिए 2 मिनट। जब भी किसी प्रोग्राम में जाएं, कहीं भी जाएं, शांति से सुने, ना इच्छा हो तो वहां ना बैठे। भगवान सबको पता है, भय जमा गया जीवन है। भय मीन्स, अब इनका अर्थ लाओ। भय मीन्स भूमि। भय मीन्स भूमि। अब इससे ग्रह से जोड़ो। भूमि का संबंध नहीं, यहीं फिर पूरा सुनो। हाँ, बोलो मत, अभी मैंने कहा बोलो मत, पूरा सुनो। आधा ज्ञान आधी घगड़ी झलकती जाए। भय में कैसे वीडियो नहीं बनाई आपको? मैंने कहा था वीडियो बनाई नहीं आपने? अरे बोलो तो बना दो कम से कम। बताओ एक काम का हमको वो भाभी नहीं है। बन रही है। अच्छा, नहीं, वो तो भगवान है हमारे, वो तो कर ही रहे हैं। देखो तो देखिए, हमने यहाँ कत्ल किया, पुलिस ने नहीं देखा, उसने तो देखा है ना। इन्होंने नहीं बनाई गई थी तो वो तो बना रहे हैं ना, ऊपर वाले। देखिए, जब इन्वायरमेंट का माहौल हो तो मिट बोलेगा ठीक। भगवान, भय मीन्स भूमि। इनका भगवान का संबंध ग्रहों से कैसे जोड़ा जाए? नई बातें मिल रही है ना। फिर हम भगवान को समझेंगे, भगवान है क्या। भय ग्रह ये हम जोड़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जान नहीं पाएंगे। भय मीन्स भूमि। अब भूमि का संबंध किससे जोड़ेंगे? अब उन्होंने कहा मंगल, वो अलग दृष्टिकोण है, हर बात का पहलू अलग अलग है। भय मीन्स भूमि। भूमि मीन्स माँ। क्या जमीन को माँ कहते हैं? नहीं कहते हैं, कहते हैं। और माँ का संबंध किससे है? चंद्रमा। 5 तत्वों को जोड़ो ना। भय का संबंध किससे है? चंद्रमा। गय, गय मीन्स गगन। और गगन का संबंध किस ग्रह से है? नहीं सर, कंफर्म हो? आप किसने बोला? बृहस्पति। आप आइए। भगवान का पूरा अर्थ पता है? अब बताइए। हाँ, इसका बताओ कैसे, क्या क्या वो फिर हमें समझाना है। हम ऐसे समझा रहे हैं, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। पता है तो आगे आके बोलिए, हम तो बैठे हैं सुनने के लिए। गय मीन्स गगन। गगन मीन्स मैं रिश्ते से जोड़ रहा हूं। मैंने क्या 4th गियर में गाड़ी डाल दी तो ठोकेगा ना। गय मीन्स गगन। गगन मीन्स पिता। पिता, भूमि, माता और पिता। और पिता का संबंध किससे है? सूर्य से। इन बातों को सीखो, आधा काम मत करो। भगवान, ये जो आधा ज्ञान बोला, 7 ग्रह तो 9 ही हैं, सबको पता है। अलग तो कोई बात नहीं, जो ज्योतिष का काम जानता तो वो जानता ही है 9 ग्रह। भगवान, आ मीन्स, बोले सर, आ मीन्स है। आ मीन्स आकाश नहीं, आकाश ऐसे नहीं लिखा गया। आ मीन्स अग्नि। वाह कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, क्या पता। वाह में वायु, वायु वायु कर लोगे, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लेंगे। ए मीन्स अग्नि। अग्नि
कोई बात नहीं। वाह मीन्स वायु। वायु का संबंध किससे है? हवा हमेशा चलती रहती है। वायु का संबंध किससे है? बोलो बोलो सर, वायु का संबंध, वायु का बोलो। वायु का संबंध है पत्नी से। वायु का संबंध, देखिए क्या इन बातों का पता था? भगवान, अब बताऊंगा ना, फिर भगवान का अर्थ बता रहा हूं। वायु मीन्स पत्नी, ठीक है ना? पत्नी पहले पिता के पास लड़की रहती है, फिर पति के पास रहती है, फिर अपने बेटी के पास रहती है, तो वो हमेशा रिश्ते को आगे लेके चलती रहती है। कभी आज तक वायु का कोई स्थान है रहने का? क्या कभी कोई नारी कह सकती है कि मेरा है? हर जगह उसका सब कुछ अधूरा है। हाँ, ठीक लगी बात? समझ में आई बात? नहीं आगे बोलूं या नहीं? आगे बताऊं या नहीं? नहीं, सब तो हाथ खड़ा करो ना, कम से कम ताली तो बजा दो एक बार कम से कम, ये मुझे अच्छा लगे कि ठीक है। बताऊंगा, आप चिंता मत करो, लास्ट मंजिल में पहुंचाऊंगा, उसके बाद नहीं बचूंगा, यहाँ बैठूंगा 1 घंटा। आप मेरे को पूछना, मैं आपके साथ हूँ, फिर डरने की क्या बात है जी? भगवान, ठीक है। वाह, वायु, वायु, आ शब्द है ना। आ मीन्स, बोलिए आपका शुभ नाम? आप अभी आए हो ना? हाँ, शुभ नाम आपका? हाँ जी, मीनस, वीनल। हाँ, आ मीन्स क्या होता है? आ मीन्स अग्नि। अब अग्नि का संबंध किससे है बताइए? सारे सब पूछ रहा हूँ, हाथ खड़ा करिए जिसको पता। आप शांत रहिए जिसको पता है। नहीं, आप जिसको पता है वो शांत रहिए, बोलिए। और जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं। जानते सब हैं, बोलिए। अग्नि, बोलिए। जानती हो? है जी? नहीं, हस्बैंड के साथ आई हो, ये नहीं कह रहा। अग्नि क्या है? चल, अपने अपने शब्द, बोल तो नहीं हो रहे? अपने अपने शब्दों में अपना अर्थ है, कोई भी गलत नहीं है। अभी मैंने क्या कहा था? कोई भी गलत नहीं है। उसे सही जानकारी नहीं है, अगर उस पर गलत है तो सही ले लेगा। है तो सही जानकारी। वो भाई साहब कुछ बोले तो सही, आधे तो ऐसे बोल भी नहीं रहे, उनसे तो वो अच्छे हैं ना। ए मीन्स अग्नि। अग्नि का संबंध किससे है? रिश्ता जोड़ रहा हूं मैं, सारे तत्वों का रिश्ता जोड़ के बता रहा हूं। अग्नि का संबंध किससे है बताइए? हाथ खड़ा करिए। अग्नि का संबंध किससे है? हम आप हाथ खड़ा करिए, बोले मत, हाथ खड़ा करिए। अब बोलिए। हाँ, आप बताएंगे अग्नि का संबंध किससे? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं पता तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, हमारे 50 आदमियों के बीच में भगवान, हम सब बोल रहे हैं, भगवान को रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन भगवान क्या ये पता ही नहीं। हाँ जी गुरु जी, एडमिन्स आप तो सबके मास्टर हो। अग्नि का संबंध नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो आपको सॉफ्टवेयर से सीखा है। हाँ, सुनो, सब सुनकर ताज्जुब मान जाएंगे और सब अचरज में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ वास्तव में ए मीन्स अग्नि। अग्नि का संबंध है पुत्र से। अब कोई हस्बैंड कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई मामा कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है। देखिए, अब एक बार शांत रहो, शांत रहो। देखिए मैंने क्या कहा। आइए नीरज जी, आइए, वेलकम, आइए। अग्नि, अग्नि मैंने बेटा। क्या ये किसी को पता था? क्या नई बात मालूम हुई? अब अग्नि को देखिए, मैं रिश्तों को और ग्रहों को और तत्वों को जोड़ रहा हूं। अगर हमें इन चीज की जानकारी हो जाएगी तो कुछ अच्छा लगेगा ना। अब रिश्ता कौन सा हुआ? अग्नि का। हस्बैंड की कोई स्थान नहीं है 5 तत्वों के अंदर। मामा का कोई स्थान नहीं है, माँ बाप, बहन भाई,
5 रिश्ते बनते हैं। इन 5 रिश्ते से 7 ग्रह बनते हैं। ठीक है, एग्निस अग्नि बैठी। हाँ जी, अग्नि बेटा। बेटा अग्नि को क्यों कहते हैं? अब सारे के सारे लोग कहेंगे। हाँ, कोई नई चीज मिल रही है ना आपको सुनने को। बेटा क्यों कहते हैं? फिर हम बताएंगे भगवान क्या है। फिर आज के बाद कम से कम आप लोग 50 आदमी 5000 व्यक्तियों को गाइड करेंगे। वो 5000 आगे 5 लाख को गाइड करेंगे। इसे कहते हैं चल। किसी का बेटा, किसी का भी बेटा का बाप पुत्र से लड़ता है नहीं लड़ता, झगड़ा होता है नहीं होता? ऐसा कोई घर है जहां आज तक एक बार भी कहा सुनिए ना हो? क्योंकि बेटा बाप की मानता ही नहीं। ठीक है मैं कर लूंगा अपने आप, क्या तो जाके मरेगा? जो मैं मरी तो जाऊंगा, कुछ भी कर लेना तुम। मतलब खैर घर की विवाद है या नहीं है बताइए? है विवाद ये घर का? थोड़ा हो जा। क्यों जी मनोज जी बोलो ना, तो सुस्त बैठ रहे हैं तो नहीं सुनो मत। ये विवाद होता है बाप बेटे का, नहीं होता। देखिए मैंने अभी क्या कहा था, हम किसी भी बात को किसी भी रूप में करें। एक बात का मैंने क्या कहा, 100 अर्थ है। एक बात के 100 अर्थ है। आप किसी को कुछ भी समझाते हैं 100 तरीके होते हैं। तो यहाँ पे अग्नि बेटा हमेशा हर पिता पुत्र का रही बात मैं कह रहा हूँ 50%, 99% कहीं प्रॉपर्टी पे आके होगा, चाहे घर में होगा, जब पढ़ता होगा, जब होगा। बाप डांटेगा बच्चे को, डांटेगा नहीं डांटेगा, बच्चे को बुरा लगेगा, कुछ बता रहा हूँ। अग्नि मीन्स बेटा। अब भाई क्या रह गया? नाना मीन्स नीर। अब नीर का संबंध किससे है? हाँ जी बेटे का संबंध किसके साथ? बताऊंगा, अभी जल्दी मत करो, गाड़ी मत रोको। फोर्थ गेयर पे मैंने अभी क्या कहा, चौथे गेयर में गाड़ी मत डालो, और उससे जा डाली हो तुम आगे खड़े हो जाओ। मैं 2 बार जानता हूँ, तीसरी जानता। ठीक है, हाँ अब समझा। नीर, नीर के बारे में क्या बताएंगे? आप बताएंगे कोई? अपनी कल्पना करो। करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, निंदा करने का अधिकार है, हर कार्य को करने का अधिकार है। पर जैसे हम हैं, जैसी हमारी सोच है, हम उसी भाव से उस बात को व्यक्त करते हैं, और कुछ नहीं है संसार। अच्छा बात आदमी अच्छी बात कहेगा, और एक गाली देने वाला गाली दे के बात करेगा, एक निंदा करने वाला निंदा से बात करेगा। हर आदमी का अपना व्यक्तिगत नेचर वो दूसरे का थोपता है। और मेरे पास जो है वो आपको बांट रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो आगे चलो, नीच बात है। मेरे तो 2 ही काम है, अच्छा लगा तो ठीक है तो चल दो। अच्छा नील देखो, किसी को नहीं पता नील का। मैंने क्या कहा, एक बात के 100 अर्थ है। बताए नहीं बताए? नय मीन्स पुत्री, बेटी। अब हमने इसके नील से क्यों उपाधि करी? हमने क्यों उपाधि करी बताएंगे? क्योंकि जब भी बेटी अपने घर आती है, उसके पिता को इतनी शांति आती है कि उसके मन को ठंडक पहुंचती है। क्या ऐसा है या नहीं? किसी की भी बेटी जब पढ़ने भी जाती है, जो घर आ जाती है, बड़ा अच्छा सुकून महसूस होता है हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो। मैंने एक बात के बहुत अर्थ हैं, आप किसी भी अर्थ को लगा सकते हैं, मुझे उससे वो नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसमें तो अब उसके अंदर नीर बेटी। बेटी घर में विवाद होता है, बेटी के आने के बाद घर में शांति हो जाती है। भाई भाई का विवाद भी खत्म कर देती बेटी का वो रोल होता है। भगवान, अब इन 5 तत्वों को 5 उंगली हैं, 5 तत्व हैं, जब भी तो मुट्ठी बनी। तो भगवान नहीं, इन तत्वों को जोड़ने का नाम भगवान है। और अग्नि का संबंध मंगल से है, फिर ग्रहों का संबंध बताया जाएगा, फिर उन ग्रहों का मतलब बताया जाएगा। आकाश, भूमि, आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 ही तत्व हैं जो से हमारी बॉडी बन रही है। उसके बाद इनकी शाखाएं हैं, सारी शाखाएं हैं। तो 5 तत्व से हमारा भगवान बना, और 5 तत्व से इंसान बना। और दूसरा मैं बताऊं, हम सब
में वो शक्ति है जो भगवान के अंदर शक्ति है। वो पंच तत्व भगवान ने हमारे अंदर डाल के भेजा है। वो मैं बोल नहीं पा रहा, गुरु जी आप बोलोगे, पिंडा ऐसे बोलते हैं, कोई पंजाबी में कहावत सी, हाँ ब्रह्मा पिंडा कुछ ऐसे बोलते हैं ना। हाँ देखिए, ये मैं बोल नहीं पा रहा था ना, बोला यत पिंडे, इसका मतलब है कि जितने नक्षत्र हैं सौर मंडल में, उसकी सारी प्रतिक्रिया मानव के अंदर है। मानव भगवान का ही रूप है। अगर वो अपने को पहचान ले और अपनी शक्ति से वो जो चाहे वो कार्य कर सकता है। संसार में जिसने भी अच्छे से अच्छा कार्य किया, जो भगवान तुल्य कहलाया, चाहे कृष्ण भगवान है या राम भगवान है या कोई साइंटिस्ट है, वो व्यक्ति तो था। कहीं हमारे भगवान ने आकर तो नहीं कहा कि उठा के बैठ जाए यहाँ पर गद्दी पे। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपना समय ईर्ष्या में, ये जितने बताएं, इसमें व्यतीत कर रहे हैं। हम असुर प्रवृत्ति के हैं तो हम उसमें लग रहे हैं। हम ईश्वरीय प्रवृत्ति के हैं तो हम सकारात्मक हैं। और कुछ नहीं है, अच्छा और बुरा पृथ्वी पे दो ही तत्व हैं। अगर आपने अच्छे को अपना लिया तो आप आगे चलेंगे, और बुरे को अपना लिया तो वही कभी रहेंगे। अब एक छोटी सी कहावत बता के खत्म करो। मोहल्ले में कुत्ते होते हैं, सबके मोहल्ले में होते हैं। जब आप वहाँ से गुजरते हो, रात को पैसा रात को आप आए 11 बजे 12 बजे, गाड़ी लेके आए या पैदल आए, तो वो भोगते हैं। सबको ही भोगते हैं, मुझे भोगते हैं ना। अगर आप उनके चक्कर में उलझ गए, उन्हें ईंट पत्थर मारने लगे, तो उलझ जाओगे, बहुत टाइम खराब होगा। अगर आप शांति से आगे निकल जाओगे, जब उनका एरिया खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एरिया जाएगा, वहाँ के कुत्ते तुम्हारे पैर में आ जाएंगे, क्योंकि आप उनकी सेवा करते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें उलझना नहीं चाहिए। अगर कोई विचार अच्छा लगे उसे अपनाओ, ना अच्छा लगे उसे छोड़ो और आगे मंजिल की तरफ चलो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। और प्रार्थना ही पारस बनी है। अगर ईश्वर की प्रार्थना करोगे तो आप लोहे को भी सोना बना दोगे। और कर्म ही कामधेनु उपाय हैं। आप कर्म करके संसार को उस पीढ़ी में जगह पहुंच जाओगे जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूँ, क्योंकि बोलने को तो बहुत कुछ है। खाली भगवान पे ही मैंने इतना बताया, और दिवाली पे रह गई तो एक सेकंड वायु और नील का भाई वायु और नील मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा 5 ही तत्व बता दूँ, ठीक है। उनका संबंध बुद्ध से होता है। आपको फिर ना, आपने फिर ज्योतिष जोड़ो ना, आप सब वायु तत्व कौन है? मिथुन राशि और कुंभ राशि, 5 राशियों में कन्वर्ट करा है हमने। मिथुन राशि वायु तत्व है ही नहीं है। ठीक, अपने आप कर लीजिए, कोई बात को बता देगा। ठीक, तीसरी बात सुन लीजिए। ये दिवाली होती है, हमें सकारात्मक भाव से घर की पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए। उसको करने के बाद शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धि करने के बाद हमें महालक्ष्मी के जितने भी, जैसे सिख हुई, कोड़ी हुई और गणेश भगवान हुए, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी लक्ष्मी जी की, शंख हुआ, ये हमें सब सामानों को रखना चाहिए पूजा के। और हमें विधि विधान से, यदि आपको कोई नहीं ब्राह्मण नहीं है, वो नहीं है, विधि विधान से महालक्ष्मी जी की आरती करें। जो कुछ भी आपको आता है उतना करें। बिल्कुल परेशान ना हो कि मैंने कम करा, मैंने ज़्यादा करा। दिवे जलाने का मतलब ये होता है कि उस दिन हम उसमें खुशी के माहौल में, क्योंकि भगवान राम श्री राम जी ने प्रवेश किया है, जब हम खुशी के माहौल में होते हैं तो लड़ियाँ लगाते हैं। अब रूप बदल गया, पहले दिवे जलते थे, अब लड़ियाँ जलने लगी, तो इससे कोई फर्क नहीं। और ये तंत्र मंत्र सब व्यर्थ है। ये सामने वाले को संतुष्ट करने की विधि है, कहीं कुछ नहीं होता। मैं तंत्र से मैं काम करता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात से, कुछ नहीं होता। मेरे YouTube चैनल पर जाकर देखना, तंत्र से मैं करता हूँ। मैंने पोट्री बना रहा हूँ, मेरे पे सुइयों उड़ा चुके हैं लक्ष्मी प्राप्ति के। उसके अंदर हम सारे लक्ष्मी प्राप्ति के ऋषि जी सुइयों उड़ा चुके, कुबेर लक्ष्मी जी। क्योंकि मेरा YouTube चैनल भी है, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, तो पंडित ब्रजभूषण शर्मा के नाम से चैनल कर लेना। उसमें 50,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, ईश्वर की कृपा है। आज मेरे कई लाख मेरे फॉलोवर भी हैं। मैं YouTube चैनल पे भी हूँ, ठीक है, एस्ट्रोटॉक पे भी हूँ। मतलब
ऋषि जी की कृपा से जहां कोई जगह नहीं है वहां हूं। ठीक है हाँ जी, वायु अपने स्थान। ठीक है, तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, मन से करें, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, अपने घर में गंदगी का वास न होने दे। दिवाली पर नहीं, पूरे ये नहीं कि दिवाली का पूजा कर ली उसके बाद लक्ष्मी परस ली, पूरा साल आपको अपने घर का स्वस्थ साफ सुथरा। ठीक है, अब मैं अपने शब्द को विराम लगाता हूँ।